बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अब तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान को लाले पड़ गए हैं कि भाजी हुण मेरा बनना की ये मामला क्या है, इस पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दो खबरें डिस्कस करना चाहता हूँ। एक खबर यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो नोटिफिकेशन होते ही एक्टिव हो गई। उनको चीफ ऑर्गेनाइजर का नोटिफिकेशन किया और उसके बाद वो एक्टिव हो गई हैं। एक्टिव होने के लिए सबसे पहले काम उन्होंने ये किया है कि उन्होंने दो ट्वीट्स किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने अब्बा जी का शुक्रिया अदा किया और चाचा जान का शुक्रिया अदा किया कि कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने मेरे पे इतमाद किया और शहबाज शरीफ साहब ने जो कि मेरे चाचा जान है उन्होंने नोटिफिकेशन करता था। इन दोवां दा शुक्रिया। उसके बाद अगली गल उन्होंने कारकर्दगी रिपोर्ट दो भाजी, जेड़ा जिस उहदे पर है आओ बताओ क्या किया अब तक, क्या मामला किया। अब जनाब रिपोर्टा लै कि राणा सन्हा भी पहुंचा होएगा, अब रिपोर्टा लै कि उज़मा बुखारी भी पहुंची होएगी, अब रिपोर्टा लै कि बाकी सारे पहुंचे होंगे। और जो मरियम नवाज का पर्सनल स्टाफ है वो बड़े बड़े जो जिनके 30 साल लंघे नवाज शरीफ के साथ सियासत करते हुए उनको बाहर खड़ा करेगा कि जनाब इत्थे बाहर खलोवो जरा ये लैंड दे खबरदार, बिल्कुल तुसी कुर्सी ते बैठे ना तुहाडी वारी लेट आएगी। तो बड़े बड़े बाबे जिहड़े ने एक लाते खलोते रहेंगे। ये अब सियासत इस तरफ भी जाएगी क्योंकि हमने देखा है माजी में ऐसा हुआ है। पीपल्स पार्टी में कम से कम ऐसा ही हुआ है, हमने देखा, और जिसकी वजह से लोग नाराज होकर पीपल्स पार्टी छोड़ गए कि यार असीं इन्ने सालों तो लगे हैं, मतलब कोई गल करने वाली। कल दा बाल बलावल जिहड़ा है ये सानू जिहड़ा ना बाहर सड़क ते खिला रहा है, इस तरह नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनी पीपल्स पार्टी के क्या कहते हैं पंजाब में जिहड़ा उहदा हुंजा फिरिया ना, वो एक बहुत बड़ी वजह बनी। तो नून लीग वाले अगर अक्लमंद होंगे तो यह हुंजा नहीं फिरन देंगे और अपनी पॉपुलैरिटी का जो जोम है ना, जो एक है कि जनाब अस्सी बड़े पॉपुलर हैं और साड़ी टिकट जी वो खंबे तो ला दे तो खंबा जीते, ये वाले ख्याल को दिमाग से निकाल के लोगों को प्रॉपर इज्जत देंगे। वरना पाए नहीं इमरान खान तो फिर है लोगों के पास चॉइस तो है, ये तो आप नहीं कह सकते कि चॉइस अब उनके पास नहीं है। तो ये एक सिलसिला जो है वो जहन में रखना पड़ेगा। दूसरी खबर है सर फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काई। पहले तो मैंने ये नहीं समझ आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस हैसियत में खड़काई उन्होंने, क्योंकि ये जो मामला जो जिस पर उन्होंने बात की ये तो इंतज़ामी मामला है। ये तो उमर सरफराज चीमा साहब करते जिनके पास ओहदा है सूबाई मुशीर दाखिला का, ये जो है अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते परवेज़ लाई साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते राजा बशारत साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता IG बैठ के, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता जनाब बैठ के कोई ऐसा बंदा जिसके पास सूबाई ओहदा है। फवाद चौधरी को तो कोई सूबाई ओहदा नहीं। ये किस हिसाब में एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे जो कि जिनका इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। यानी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में की गई कि जनाब इमरान खान पर हमला हुआ, 3 तरफ से उन पर गोलियां चली। ये अब वो फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ। और कहते ये हैं कि जनाब वो मुलज़म जो है उसका फौरी तौर पे बयान ले लिया गया और बयान लेकर वीडियो बयान लेकर उसको जनाब एयर कर दिया गया और उससे पहले कमरे में कली की गई। तहकीकात नहीं ना दियाँ ऐसा सुन लेना। यानी ये मेरा ख्याल नवंबर के 2 या 3 तारीख को इन पर हमला हुआ है और आज है सर जनवरी की 4 तारीख, और 4 तारीख को यानी ये 2 महीने बाद जाके अपनी कारकर्दगी दस रहे ने अपने लीडर के ऊपर जिसके नाम पर ये वोट लेते हैं और पैसे भी लेंदे ने पाए, वैसे लीडर आप भी पैसे लेंदा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इनके नाम के ऊपर उनकी टोटल सियासत जो है वो घूमती है और उनके ऊपर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। और जनाब उनके कारकर्दगी ये है कि 2 महीने बाद दस दियो गल पहले जी पहले दिन ही पता लग गई। मुझे अच्छी तरह से याद है जिस वक्त ये हमले की इतला आई उस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में था और इस्लामाबाद से हम वापसी की तरफ जो है रुख कर रहे थे। तो उस वक्त ये इतला आई और वहाँ पर हमने खड़े होकर ये सारा मंजर देखा। कुछ देर बाद पता चला कि जनाब मुलज़म फड़ाया गया और फिर मुलज़म की जो बाकायदा फुटेज है वो कमर ज़मान कायरा साहब के कमरे में बैठ के हमने देखी कि उसकी जो उसने इतराफ़ात की हैं पुलिस के सामने, वो एक कमरे में बैठ के सारे इतराफ़ कर रहा है। तो यह गल जी 2 घंटे बाद सारी दुनिया को पता लग गई थी, इन्हें 2 महीने बाद दसी है कि जनाब वहाँ पर कली की गई थी। अच्छा, अगली बात यह है कि भाई साहब आप किसी हैसियत नहीं कर रहे हैं। और फिर उससे अगली बात यह है कि एतराज़ इस बात पे कर रहे हैं कि जनाब वो DPO साहब जिन्होंने ये हुक्म दिया और SHO जिसने DPO के कहने पर ये सारा बयान रिकॉर्ड किया, वो DPO शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा। पाए DPO किदे अंडर है? पंजाब पुलिस के अंडर ही सी ना।
पंजाब पुलिस का ही है ना, तो भाई ने फड़ो उन्होंने, क्यों नहीं पकड़ते? तुसी खाते हो गुमरान हो, पूछो परवेज लाई नूं वो क्यों नहीं पकड़ते। फिर उसके बाद आ जाए जनाब, तनकीद ये कर रहे हैं, असल में ये जो बात नहीं कह रहे वो इशारा कर रहे हैं उस तरफ कि जनाब कुछ कुव्वतें हैं जो जनाब इनको रोक रही हैं और हकायक के सामने नहीं आने दे रही। तो बाऊजी कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है, उतर जाओ ना, फिर रोला पा दो, छाड़ा पा दो, दसो लोगों को कि भाजी साढ़े नाल हो रहा है। क्यों नहीं बताते ये बात? इशारे क्यों करते हैं? नवी नौकरी लैनी, नवी नहीं मिलनी पाए, ओह कंट्रैक्ट मुक गया, हुण अगली नौकरी फिलहाल गुंजाइश कोई नहीं। बड़े लोगों ने तो एप्लीकेशन सन पाए, दूजे भर्ती हो गए जो थे। अच्छा, मैं ये कहने लगा हूँ कि वो जो है अपनी कारकर्दगी उनकी ये है कि 2 महीने में 1 मुलजम पकड़ा गया, 2 गिरफ्तार नहीं कर सके, खुद मान रहे हैं। 3 तरफ से हमला हुआ, 1 मुलजम पकड़ा गया, 2 गिरफ्तार नहीं कर सके। एक जो गिरफ्तार हुआ वो भी भाई जड़ा ना वो मौके पर फड़िया गया, वरना वो भी नहीं सी फड़ाया जाना। तो ये इनकी कारकर्दगी है। अब इस कारकर्दगी के साथ कि जो अपनी पार्टी के कायद पर होने वाले हमला जिसमें 1 मुलजम जिंदा सलामत पकड़ा गया हो, उसके बावजूद वो गल जी किसी सिरे ना चढ़े और तफ्तीश जो है वो अभी राहों में इधर उधर गुआची हुए हैं, इंज फिर रही हो जिवें धुंध नहीं फैली अजकल लाहौर दे विच, उस तरह फैली फिरी हुए। तो ऐसी पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो कल को खुदा ना खास्ता इक़्तिदार में आ गए तो वो क्या करेंगे पाकिस्तान का हाल इस भैड़े तरीन इकनॉमिक क्राइसिस के अंदर? पहले उनको अच्छे खासा चलता चलाता पाकिस्तान मिला था, 5.8 पर थी पाकिस्तान की ग्रोथ, ए पॉइंट जिसले गए थे 1.6 आ गई सी और वो भी बहुत ज़्यादा जोर ला गए, उस तो पहले माइनस भी रही। खैर, अब ये है इनका टोटल कारकर्दगी और ऐसी ही कारकर्दगी से इमरान खान खुश हैं, लेकिन वो नाखुश हैं पोलिटिकल कारकर्दगी से। मामला ये है कि लाले भाई ने भाई नूं कह बैठे हैं कि जनाब असैम्बली तोड़नी है। हुण असैम्बली ये टुटन का नाम नहीं लै रही, बड़ी पक्की बनाई भाजी अगलियां ने, वो इस तरह की बनाई है चौधरी परवेज दी ने कि उत्थे तुसीं टैंकां दे गोले ही मारो ते असैम्बली नहीं टुटदी। इमरान खान असैम्बली तोड़ने चले थे, परवेज लाई साहब जो है वो अड़े हुए हैं। उनको पता है इस बात का कि मैंने तमाद का वोट लिया ता गया, ना लिया ता गया, इस वक्त फंसे हुए। लेकिन परवेज लाई के लिए अपनी इज्जत बचाना अहम मसला है इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि चर्चे हैं बहुत ज़्यादा। 2 चीज़ें परवेज लाई के गले पड़ी हुई हैं, एक गले पड़ी हुई जनाब वो तीजा ब्याह। अच्छा, दूजे का पता ही नहीं लगा, तीजा भी निकाला भाजी, लोगों ने निकाल लिया जरूर। 2 ब्याह उन्होंने और किए हैं, यानी ज़ाहिर है मोहन सलाई साहब की जो वालदा साहब है उनके अलावा 2 शादियाँ बताया जाता है उनकी हो रहा है। एक जो सायरा अनवर साहब हैं, इतने पक्की गल होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि चौधरी परवेज दी और उनके ख़ानदान की तरफ से 1 सेकंड के लिए भी इस बात की तरदीद नहीं आई अब तक कि यार जो साढ़े नामे पाया अजे भाजी बंदा या बुढ़ी, एदा ताड़ी मेहरबानी साढ़े नाल कोई तल्लक नहीं। कोई ऐसी बात अभी तक नहीं की जिससे गल पक्की होती जा रही है कि यह तीसरी बुढ़ी है, तीसरी बुढ़ी है, यह दूजी केड़ी है, यह लभनी पैनी पहले। वैसे इमरान शफकत साहब ने मेरे दूजी के बारे कुछ दसिया है, लेकिन यह है कि दूजी अभी तक प्रॉपर मंजर आम पर नहीं आ सकी। तो ये एक तो ये मामला बना हुआ है। दूसरा मामला यह है कि एक उनकी ऑडियो वीडियो का भी भाजी बड़ा चर्चा है और उसमें भी कोई प्लेयर पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं और खवातीन के नाम भी पता है लोगों को, मुझे बताए हैं लोगों ने नाम, तो मैं तो खैर वो नाम नहीं लेता सर, पता नहीं, वैसे तो वो आम से नाम है, पता नहीं किधे होंगे। मैं नहीं बता सकता कि वो कोई अदाकार आए हैं या वो कोई घरेलू खवातीन हैं या कोई कॉलेज की कुड़ियाँ ने, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन नाम भी लोग ले रहे हैं। और उस ऑडियो वीडियो का भी बड़ा है अपना क्या कहते हैं इस वक्त एक रोला पिया कि भाजी वो परवेज लाई की भी आएगी। तो इमरान खान दियाँ पहले आईयां पईयां ने, उन्होंने जोटीदार यानी परवेज लाई भी आ गई, तो भाजी गल तो मुक गई ना। तो इस वक्त बताया जाता है कि परवेज लाई बहुती फिक्र जी है वजारत आला तो इज्जत सादात बजानते है, यानी इज्जत चौधरी जानते हैं, क्योंकि इज्जत सादात भी गई वाला एक चूँकि मिसरा है तो इसलिए मुँह से निकल गया। तो इज़्ज़त बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, पर वो भाई ने बचती फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कम अज़ कम अगर ऑडियो वीडियो ना भी आए तो भी ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो हैं परवेज लाई उनकी वजारत आला बचती मुझे कम अज़ कम दिखाई नहीं देती। ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान इस बात पर परेशान है, उन्होंने लाले पे ने कि भाई ने पार्टी का ग्राफ थले जा रहा है।
ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਬੀਬ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਮ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 54% ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀग 20% रह गई जे, 154% कही जो भाजी। हकीकत यह है कि लिबर्टी चौक के ऊपर 17 तारीख को इन्होंने बहुत बड़े जलसे का ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, और ख़ुद इसकी कैंपेन चलाई, मैसेज बना के बाकायदा चलाया गया जिस तरह पहले चलते हैं। लाहौर के अंदर बैनर लगे, रक्शे फिरे, टांगे फिरे, मोटरसाइकिल फिरियाँ, वैगना फिरियाँ, भाजी बंदे नहीं निकले। बहुत मुश्किल ना जोर जोर ला के 400-500 बंदा इकट्ठा किया लिबर्टी में। उस वक़्त की आप फुटेज उठा के देख लें, उसमें सबसे बड़ा ऐलान इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी की सियासी तारीख का करना था, और वो ये था कि जनाब 2 असैम्बलियां तोड़न दा भाई ऐलान कर रहे सन, तो एक पासे परवेज़ लाई सी, दूजे पासे महमूद खान सी, और अगे फ्रंट के बंदे कोई नहीं सनेगे। तो इमरान खान इस बात से नाराज़ है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ कि भाईन दी प्लेयर पॉइंट वाली ऑडियोज़ आ गई हैं सन, ठीक है। अब वो ऑडियोज़ जब आ गई तो इसहाक सर ने तभी ये कहा था कि हजूर बहुत सारे सादा लोग इंसान हैं जो इमरान खान को फरिश्ता सिफ्त समझते हैं, जब उनके सामने ये ऑडियोज़ आएंगी तो, और अगर खुदा ना खास्ता वीडियो आ गई भाई, तो तुसी सोचो फिर इमरान दा बनना की है। अभी तो ऑडियो आई है तो क्राउड जो ना घर च बह गया जाके कि यार है की करैक्टर है, इसको हम क्या समझे थे, ये क्या निकल रहा है। और अगर कहते वीडियो आ गई पाइन तो फिर, और इमरान ने ऑडियो तो भी इनकार नहीं किया, उन्हें क्या कि ऐबों में पर्दा डालते, और पाइन ऐब करन तो भी रोकया जे तुसीं ऐब कीते ने, हुण पर्दा पाउण दी गल करदे, ऐब करन दी तुहानूं याद नहीं कि ऐब करन ते सज़ा है बाकायदा सर, और वो बताते हैं लोग क्या क्या सज़ाएँ हैं। बाल वो क्योंकि मामला थोड़ा सा हदूद वाली साइड पे चला जाता है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब इमरान खान साहब एक तो इस बात पे परेशान है, दूसरे परेशान इस बात पे हैं, घबराए कि जनाब उन्होंने जी ए टीम है ना, यानी जो इमरान खान के बाद बिल्कुल एक वड्डी टीम है, जो बड़े नामवर लोग हैं, वो सर इमरान खान का साथ छोड़ गए, और वो साथ इस तरह से छोड़ गए हैं कि मसलन शाह महमूद हैं, असद उमर हैं, परवेज़ खट्टक है, इन 3 अफराद जो ट्राइका है, ट्राइका में वैसे कहता है इन तीनों की आपस इट खड़के का वैर है वैसे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 3 जो हैं ये इमरान खान इन पर अब या ट्रस्ट नहीं कर रहे, या ये इमरान खान के काम नहीं आना चाहते और अंदर राब्ते से नहीं गए। और इस बात की मैं दलील के तौर पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान ने एक कमेटी बनाई है कि जनाब परवेज़ लाई इतमाद का वोट दवाओ, और इतमाद का वोट दिलवाने के लिए कमेटी बनाई है, उसमें सब्तैन खान है, उसमें उस्मान बुज़दार है, मतलब उस्मान बुज़दार बंदे इकट्ठे करेगा, कमाल हो गया है। ये कहते तो लोग जरूर आएंगे ना। अच्छा, उसमें महमूद रशीद है, उसमें असलम इकबाल है। सर असलम इकबाल तो चलो फिर भी कोई लोग उसको पसंद करते होंगे, ज़रा हंसमुख या करैक्टर है, लोगों के साथ कम अज़ कम तहजीब से बात करता है। ये जो महमूद रशीद साहब है ना सर, इन्होंने नाल ते भाजी कोई बंदा सलाम लैके ना ये किसी ने राजी ने, तो ना कोई इन्होंने सलाम लैके राजी। पीटीआई के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा ये वो लोग हैं जिन पर इमरान खान तकिया करके बैठे हैं कि ये परवेज़ लाई इतमाद का वोट दवा देंगे। अब इस सारे केस में परवेज़ लाई बेचारा 2-2 पासियों फंसिया होया है, एक बल्कि 3-3 पासियों इतमाद का वोट लवे, अगर मिल जाए तो भाई ने असैम्बली तोड़नी पैनी, इमरान ने कहना तोड़, अगर ना मिले तो वैसे सीएमशिप गई। तीसरी पासा ये है कि जनाब वो ऑडियो वीडियो तो रोला पिया है, और जनाब बुढ़िया का रोला पिया है, ओए हो बड़ा भैड़ा शिकंजे फंसे आ जे। और इमरान खान जो हैं उनकी हालत ये है कि उनको एतमाद करना पड़ रहा है, उनको तरले डालने पड़ रहे हैं। इस टीम के शाह महमूद साहब फारग हो गए हैं, वो लिफ्ट नहीं करा रहे, असद उमर इस टीम का हिस्सा नहीं है। परवेज़ खट्टक साहब कहते हैं मैं तो भाजी वो KPK तो आया, मेरा पंजाब ना कि तल्लक वास्ता, तो वो परे जाके बैठ गए हैं। अब हालत ये है कि इमरान खान जो हैं वो उस्मान बुज़दार और क्या है अपना असलम इकबाल, महमूद रशीद, इनके तरले डाल रहे हैं कि इतमाद का वोट दिला दें। तो खाजी गल है वे कि जे गल ये मतलब उस्मान बुज़दार तक आ गई है ना, ठीक है, फिर सुलह ही कर लो बाजवा साहब के नाल और बाजवा साहब की बाकी टीम के साथ, फिर तुहाडा लड़ना नहीं बनता। फिर तो बल्कि मैं समझना तुहानूं जाके मौलाना फजल रहमान साहब के भी गिट्टे गोडे फाड़ लेने चाहिए कि भाजी मैंने माफ़ी दे दो, मैं गलती तो है सा, मुझे बहुत गलत फहमियाँ थी, मुझे माफ़ कर दे। कोई गल नहीं, खैर है बाहर तुहाडा पठान भरा है, थोड़ा गुस्सा करेगा, तुसीं खुशामद करे बहुत ज़्यादा तुहानूं मलका हसले
ठीक है, तो खुशामद जरा थोड़ी बात कर लेना तो मान जाएंगे, वरना तो ये है कि इस हालत में तो भाइन 3 डब्बा गोल है साडा। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो हैं इस किस्म की टीम के साथ कोई पॉलिटिकल डिलीवरेंस भी दे सकेंगे। हुकूमत चलाना ना चलाना तो बड़ी दूर की गल है। इस वक्त इतमाद का वोट लेना सबसे बड़ा मसला बना हुआ है इमरान खान के लिए, और प्रेज ले के लिए इज़्ज़त बचाना सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। ये मेरे पास जो इतलात थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आप दोस्तों ये दरख्वास्त है कि कमेंट ज़रूर करें, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।